यह समर्थन मूल्य अलग चीज़ होती है। अभी गेहूँ 50 रुपये क्विंटल इन्होंने बढ़ाया और सस्ता कितना कर दिया 400। अब आपकी कोई तनख्वाह बढ़ा दे मीडिया हाउस 2000 और अगले महीने आपके 3000 काटने शुरू कर दे। अगर आप रात को देर तक घूमते हो और सोते भी कम हो, रिपोर्ट अच्छी नहीं करते हो, तो नुकसान हुआ ना वो। अभी तीनों बिलों में क्या है, एक बिल है खतरनाक, वो है स्टॉक की लिमिट। स्टॉक की लिमिट लागू क्यों की थी 1955 में? उस सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम बना के, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खाते तो सब हैं, उगाते चंद लोग हैं। जैसे आलू, प्याज, लहसुन, दाल सब खाते हैं, रोटी, नाल सब खाते हैं। लेकिन हरियाणा और पंजाब में 10 क्विंटल दाल नहीं होती, कहीं पर गन्ना नहीं होता, कहीं पर प्याज नहीं होता, गन्ना भी उसी में, गुड़ भी उसी में आता है, और कहीं पर प्याज नहीं होता है। तो खाते सभी हैं, उगाते हैं 5 से 6% आदमी। तो वो जब स्टॉक लिमिट होगा तो बाज़ार में फैलाव रहेगा, क्योंकि स्टॉक की लिमिट है 100 क्विंटल, बाकी तो बाज़ार में ही है ना। अब स्टॉक की लिमिट ख़त्म कर देंगे तो आप बाज़ार से 4 ट्रक प्याज सारा उठा के स्टॉक में रख लेंगे, बाज़ार में होगा कम। रात को अगर रिश्तेदार 2 किलो प्याज चाहिए, कल इतने लहसुन चाहिए, 1 बोरी आलू चाहिए, तो फ़ोन मिलाएगा दुकानदार आपको, अगर जी माल भेज दो, बड़ी डिमांड आई हुई है। फिर वो कहेगा जी आज तो 500 रुपये लगेगा, बड़ी डिमांड है, स्टॉक कम पड़े। सभी उपभोक्ता पिसेंगे ही, नोट किसान। किसान तो बड़ा उपभोक्ता है, क्योंकि हम 80 करोड़ हैं। सभी, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो छोटा मजदूर है बेचारा, या एक रेडी खोमचे वाला है, और इवन व्यापारी भी, छोटे व्यापारी 2 तरह के होते हैं, एक मगरमच्छ होता है, एक छिपकली होती है। तो छोटे व्यापारी, इस टाइम देश में 18,000 वेयर हाउस बने हुए हैं, इनमें से एक भी किसानों का नहीं है। ये कह रहे हैं किसानों को छूट है, ये भी करेंगे। जिस किसान का 20 क्विंटल आलू हुए हैं, वो उसको घर में रख लेगा, वो वेयर हाउस क्यों बनाएगा उसके लिए? सिंपल सी बात है, वो कहाँ जाएगा? वो तो ऑलरेडी अब भी रखता है, कोई प्रतिबंध नहीं है घर में अपनी प्रोडक्ट को रखने में, कोई नहीं है। और ओपन मार्केट में भी कोई नहीं है। अभी आप 2 बोरी आलू ले जाओ यहाँ से, मूंगफली मेरठ में बांटो, नोएडा में बांटो, और आगे जाकर लखनऊ में बेचो, और फिर आगे चले जाओ आप पंजाब, इस बिहार बॉर्डर पे, वहाँ बेचो, कोई रोक नहीं है। इसलिए तो संतरा दिल्ली में आता है, इसलिए तो सेब यहाँ पे आते हैं, रोक नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये कपड़ों से, गाड़ियों से किसान नहीं लग रहे हैं। क्या सरकार की ये मंशा है कि किसान को कमजोर के रूप में ही देखें हम? हाँ, देखो, किसान अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते। देखो, आदमी की मानसिकता कभी न कभी झलक जाती है, या तो नशे में, कई बार होश में भी। और अगर आदमी शिक्षित है, सभ्य है, तो वो नीच मानसिकता वाला नहीं हो सकता। मतलब जो किसान सारे देश को सुरक्षा देता है वाया फौजी, सारे देश को इंटरनल सिक्योरिटी देती है वाया पुलिस, सारे देश को रोटी देता है वाया फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन, अनाज, और सबको कपड़े देता है वाया कपास, उसके बारे में इतना सोचना निष्ठा की, बीजेपी की भाषा में पराकाष्ठा है। बीजेपी के 4-5 वर्ड होते हैं, पराकाष्ठा, प्रतिबद्धता, प्रचंड विश्वसनीयता, संज्ञान। इनका किसी ने पता नहीं होता है क्या शब्द हैं, क्योंकि बेशर्म आदमी अलग अलग शब्द लेके आता है ताकि सामने वाले को पल्ले न पड़े। किसान, फिर बोलता हूँ मैं, किसान कभी भी अड़की बात नहीं करेगा, कभी भी कंजूसी नहीं दिखाएगा। आप किसान के पास जाइए खेत में, अगर जी मुझे 2 किलो आलू चाहिए, वो तुरंत कहेगा भाई टमाटर भी ले जाए, कल आलू सब्जी कैसे बनेगी, टमाटर भी ले जा। फिर गन्ना, आप मूली मांगोगे तो गाजर भी देगा, पैसा नहीं लेगा। देश का कोई भी कपड़ा मिल वाला आदमी आपको रुमाल नहीं दे सकता, हल्दीराम आपको बिस्कुट नहीं दे सकता। अब कहीं भी जाइए, कितने बड़ा अग्रवाल स्वीट्स वाला है, आपको कहोगे जी मेरे को 1 किलो बर्फी दे दो, जी कर रहा है, जाइए भाग पैसे लेकर आइए। मतलब किसान अमीर होया या वो अमीर होया, मन से। अब वो कपड़ों की बात है, मैं फार्मर हूँ, और सही पूछो तो पंजाब के जो सारे फार्मर हैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और दुर्भाग्य की बात है, जो हमारा प्रधानमंत्री बना हुआ है वो अनपढ़ है, वो पहलवान नहीं, विद्वान नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, किसान नहीं, मतलब क्या है? मतलब पूछो क्या है वो किसी के बारे में जो शब्द यूज करना। अभी देखिए, कपड़ों से नहीं लगते, मतलब किसान नंगा उनको अच्छा लगेगा। अरे हम सारे देश को इतना टैक्स देते हैं, आप सोच नहीं सकते। डीजल में 50 रुपये टैक्स होता है, इस टाइम डीजल का भाव 19 है इंटरनेशनल मार्केट का, 1 रुपया प्रोसेसिंग का है, और 2 रुपये उसके अंदर होते हैं कमीशन पेट्रोल पंप वाले को जो बेच रहा है, उसमें 50 रुपये जो टैक्स। डीजल सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है फार्मर। क्यों करता है? इसके पास है 1,36,00,000 ट्रैक्टर, इसके पास है देश के 95% गुड्स
वाहन जो ढोते हैं, ट्रक है, कैंटर है, डंपर है, जेसीबी है, ऑल आर फार्मर्स। डीजल कंज्यूम करता है, डीजल कंज्यूम करता है तो टैक्स देता है। दूसरा टैक्स क्या है, हम 80 करोड़ है, दारू पे दूसरे नंबर पे टैक्स आता है। अब किसान दारू भी पिएगा और हम ज़्यादा हैं तो पिएंगे ही, ज़्यादा 80 करोड़ ज़्यादा पिएंगे। तीसरे नंबर पर आती हैं दवाइयाँ। अब किसान ज़्यादा है तो ज़्यादा बीमार होंगे और फिर दवाई खाएंगे तो टैक्स देंगे। और चौथे नंबर पर आते हैं कपड़े और जूते। हम और ज़्यादा पाड़ेंगे। एक अफसर तो 2 साल तक चलाया जाएगा एक कोट को या जूते को, क्योंकि हम ज़्यादा जूते तोड़ते हैं, क्योंकि खेतों में पशुओं के डंगरों के पीछे दौड़ते हैं। कपड़े फाड़ते हैं क्योंकि 24 घंटे हम खेतों में मेहनत करते हैं, पसीना आता है, कपड़े फटते हैं। फिर आती है यात्रा, क्योंकि हम ज़्यादा हैं, 80 करोड़ हैं, तो यात्रा भी ज़्यादा करेंगे। कभी बीज लेने जाना है, कभी कोई कृषि यंत्र लेने जाना है, कभी किसी बच्चे को दाखिल कराने जाना है, वहाँ भी हम टैक्स देंगे। हमारे टैक्स से जो कि करीब 11,000 करोड़ रुपये पर डे बैठता है, सबको तनख्वाह मिलती है इस देश में जो नौकरी करते हैं, चाहे वो कलरक है, चाहे चपड़ासी है, चाहे मैनेजर है, चाहे सीएमडी है, चाहे डीसी है, चाहे एसपी है, और चाहे वो डफर लोग जिनको हमने अपॉइंट किया था दिल्ली में, वो कहते थे हम सेवा करेंगे। सेवा का मतलब ये होता है गांव में आए, मदद करी, सफाई में, ढुलाई में या खुदाई में, वो उसको सेवा मान रहे हैं। अगर रिबन काटो, फोटो लो, अच्छे कपड़े पहनो, उनकी तनख्वाह हमारी जाती है। एक एमएलए को 36 लाख तनख्वाह मिलती है साल में, दिल्ली वाले को। और जो प्रधानमंत्री बनाया बैठा है, इन्हें शायद कभी 36 लाख देखे नहीं थे, इसको भी 36 लाख मिलती है। आज के महीने में कोर दे देना, कोर देने के लिए किसान कैसे। आपने देखा बलबीर जी सिंह ने हमें समझाया कि देश का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वही सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। और हम समझेंगे आज देश में भारत बंद किया था किसानों ने, तो इस बंद का क्या असर रहा और क्या मानते हैं बलबीर सिंह जी, ये हमें समझाएंगे। ये बंद आज कैसा रहा? दरअसल ये बंद डिक्लेयर किया गया था, ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है हम किसानों के, बलबीर सिंह राजेवाल जी या जगदीश दल्लेवाल जी या मंजीत रायवाल जी, उनकी इच्छा नहीं थी कि बंद हो। कुछ लोग देखो, जब बारात होती है तो कई कहते हैं कि शाम को फेरे होंगे, कई कहते हैं दोपहर को, कई कहते हैं दारू ना हो, कई कहते हैं दारू हो, सबको मानना पड़ता है। उनमें एक तो हमारे हरियाणा के भी थे, उनके नाम तो मैं नहीं लूँगा थोड़ा अभी, क्योंकि नाजुक मामला है ये। उन्होंने कहा कि बंद डिक्लेयर कर देते हैं। मैं कह दूँगी परसों बंद होगा। बंद में आदमी पहले दिन जुगाड़ कर लेगा सामान का, अब परसों तो बंद है। इसके दूसरा इसका जो पहलू है वो ये था कि सरकार को ये थोड़ा आभास हो जाए कि किसान ही परेशान या किसान ही नाराज़ नहीं इन बिलों से, जो दूसरे उपभोक्ता हैं, दुकानदार, मजदूर या छोटे काम धंधे वाले, रेडी खोमचे वाले, वो भी नाराज़ हैं, यानी कि वो भी इनके समर्थन में हैं। ये दरअसल क्या है कि हम अपने धैर्य से लगा लो, अपने संस्कारों से लगा लो, हम सरकार से अभी टकरा नहीं रहे, क्योंकि अच्छा मालिक नौकर से कभी टकराता नहीं है, नौकर को समझाता है बार बार, और फिर वो टकराएगा नहीं, उसको साफ ही कर देगा, मतलब रिमूव। जैसे हम मालिक कैसे हैं यहाँ पे, अभी मैंने बताया टैक्स हम देते हैं, चुनते भी हम हैं। ये हमारे किसानों को, सब मेरे भाइयों को समझ में आ जाए ना, कि हम मालिक हैं और वो नौकर हैं हमारे, तो कोई टंटा ही नहीं हो। हम कहते क्या हैं, अगर जी हम गरीब लोग मरने लग रहे हैं और आप हमारी ध्यान नहीं देते। नौकर क्या ध्यान देगा भाई, नौकर को तनख्वाह हम दे रहे हैं, नौकरी ड्यूटी दे रखी है, अगर ड्यूटी से वो डिरेल हो रहा है तो फिर हम उसको समझा सकते हैं। इसकी रखवाली भी देश का किसान का बेटा ही करता है। गरीब जो किसान है ना, जो गरीब किसान है, उसका बेटा मजबूरी में इस सेना में भर्ती होता है, हमारे को सब पता है। वो ही देश की सेवा करता है, उसका बाप ही इस देश का पेट भरता है। अमीर किसान, जो बड़े बड़े किसान हैं, जो मलके जो बड़े किसान हैं, वो भी खेत में पाँव नहीं रखते, ट्रैक्टर चला लेंगे। बड़े बड़े किसान 100 एकड़ के ऊपर वाले बता रहा हूँ, बाकी करीब 80-90% है जो वो नीचे नीचे ख़त्म हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खेतों में पानी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम इस देश का पेट भरते हैं। 2 ही काम है देश में, देश की रक्षा करना, देश का पेट भरना, बाकी काम बाद किया। देश की रक्षा नहीं होगी तो आपको देश को हैंडअप हो जाओगे, किसी के अंडर गुलाम हो जाओगे जैसे पहले थे। जब रक्षा हमारे बच्चे कर रहे हैं, गोली सीने में हमारे किसानों के बेटे खा रहे हैं, उसके बाद में वो ही उसका बाप पेट भर रहा है, और हमारे कोई नसीहत दी जा रही है कि आपके ऊपर हम काले कानून जे लेके थोपेंगे, और उसमें 39 गलतियां पाई गई। अभी सरकार कहीं हमारे से भाग नहीं सकती, और इसका जो नकाब था वो चेहरे से उतर गया। इससे पहले भी इसने 5 से 6 हमारे को तोहफे दिए, 15 लाख रुपया वापसी ला के दिया, मिल गया ना, मिल गया, सभी को मिल गया, बोलो मिल गया। और उसके बाद में स्वामीनाथन रिपोर्ट, सरकार पे अविश्वास का एक बड़ा कारण उनके बड़े बड़े वायदे भी हैं, जैसे कि सरकार ने 15 लाख सबके अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरियां पर साल,
और आगे भी नोटबंदी के भी बहुत बड़े फायदे गिनाए थे जो किसी को समझ में नहीं आए। इसीलिए इन तीनों कानूनों पे भी किसान को कोई भरोसा नहीं है कि कोई फायदा नजर आएगा।